अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और ये भी बता दूँ कि मैं जल्दी में क्यों बना रहा हूँ कि मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी तो वो 12 मिनट की हो गई तो वो मैं अपलोड नहीं कर सका, उसमें थोड़ा मसला था। तो कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जो हफ्ते वाले दिन एक प्रोग्राम हुआ CMA के तहत, कलाथ मार्केट एसोसिएशन के तहत, कि भाई ये गारमेंट्स वालों के लिए प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में कुछ इस तरह की बातें हुई, कुछ मैंने बात की तो जो कुछ लोगों को बुरी लगी, तो उसकी बुनियाद के ऊपर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और उसमें जो बातें की गई कि भाई ये टैक्स बड़ी बला है और इस तरीके से लोगों को बुला के 2 बजे से लेके 5:30 बजे तक ज़ीरो काम की बात, किसी भी तरह काम की बात वो नहीं थी। तो उसकी मैं जब ये क्वेश्चन का जब ये प्रोसीजर हुआ कि भाई हम 10 क्वेश्चन लेंगे, मतलब ये भी उन्होंने खुद ही तय कर लिया कि हम 10 लेंगे या 2 लेंगे या 50 लेंगे, वो पहले से प्री प्लान था। वो चंद मैंने उसमें बाद में 1-2 अल्फाज मेरे मुंह से निकले कि चंद नाम नेहाद लोग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने एक क्वेश्चन लिख के दिया और वो क्वेश्चन उन्होंने पूछना ही नहीं था, वो प्री प्लान था कि भाई हमने सिर्फ अपने मतलब की बातें बतानी और आउट हो जाना है ना। तो मसला ये था कि वो मैंने बात की तो वो कुछ लोग अच्छी लगी, कुछ लोगों को बुरी लगी। तो उसके ऊपर फिर जो है लोगों ने कमेंट्स भी दिए। फिर उसमें जो अमीन लाखानी साहब हैं उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी अपनी भेजी और सबका शुक्रिया अदा किया और ये भी लिखा कि भाई एक साहब ने इस तरह की बात की, हम सब एक एक जिस्म की तरह हैं। तो बहरहाल मेरा ख्याल ऐसा नहीं है कि हम सब एक नहीं है, एक जिस्म की तरह नहीं है। अगर हम एक होते तो जो ऐलान करने वाला था, जिसने ऐलान किया था कि भाई वाहिद भाई के शादी हाल में जो कि नागन चौरंगी पे है उसमें प्रोग्राम होगा, तो उसको ये पता ही नहीं है कि वाहिद भाई का हाल जो है वो नागन चौरंगी पे नहीं है। इसी से साबित होता है कि उसके कोई स्टेक नहीं है या कोई उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट लेवल या यहाँ कोई इतना बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वाहिद भाई का कोई हाल नागन पे है ही नहीं, यूपी पे है। ठीक है जी। तो ये मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि कम से कम मिनट की और ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो, लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो देखिए उन्होंने हर चीज़ बताई, लोगों को डराया धमकाया, स्विट्जरलैंड में क्या होता है, फला होता है, इस तरह से होता है, ये होता है, इस तरह से होता है, सारी बातें हुई जो कि बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन गारमेंट्स वाले के लिए 0% वो अहमियत रखती। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेल टैक्स जो होता है ना वो क्या होता है, वो आसान अल्फाज में मैंने करके मैंने इस पर मेहनत की थोड़ी सी और बनाया कि उन्होंने कहा कि भाई 100 रुपये का ये कोई कपड़ा है, वो आपने 117 रुपये पे करने हैं, हमें 17% ड्यूटी देनी है। उन्होंने ये तो बता दिया जो उनके मतलब की बात थी, ये नहीं बताया कि भाई कपड़े वाला हो या कोई भी सप्लायर जब 17% टैक्स लेगा तो उसका 4.5% टैक्स जो है वो हम काट लेंगे। यानी कि 117 रुपये में से 5 रुपये 26 पैसे काट लेंगे और 11 रुपये 74 पैसे हम उसको पे करेंगे। भले वो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसको 180 डेज में देते हैं, 120 डेज में, 60 डेज में, जो भी है वो उसका कोई मसला नहीं है, वो हमने आपस में मिलके तय करना है, कोई भी खरीदार और कोई भी बेचने वाले ने। सिर्फ एक ये पोजीशन है कि वो सिर्फ एक पोजीशन में कह सकता है कि मैं आपसे 117 रुपये पूरे लूंगा कि उसके पास एक्सेम्पशन सर्टिफिकेट हो, उर्दू में जिसको के कहा जाता है कि उसको इस्तिस्ना हासिल है, वो खुद अपना इनकम टैक्स जमा कराएगा। ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड आपका सप्लायर है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हेल्ड रखता है सेल टैक्स में, उसके आप 4% काटेंगे, यानी कि उसका 4% टैक्स काट के आप उसको बाकी पैसे दे देंगे। 117 में से 4.5% काटना उसका जो कि एक नॉर्मल बंदा है और 4% काटना उसका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाता है। ठीक है। तो ये कहने का मकसद था और इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों से नहीं कर सका, माजरत। और मेरी वो बात किसी को बुरी लगी हो या इस वीडियो में कोई ऐसी बात हो जो कि लोगों को अच्छी महसूस ना हो तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। ये 12-13 मिनट की मैंने वीडियो बनाई थी, उसको शॉर्ट करके अभी मैंने ये 4-4.5 मिनट में मैं क्लियर कर रहा हूँ। और अभी इंशाल्लाह आपको रिसेंटली बिल्कुल करंट में आपको ये भी बताऊँगा कि एक गारमेंट्स के पीस की कॉस्ट के ऊपर ये 17% जो है ये कितना इफेक्ट करेगी, उसके पीस के रेट कितने बढ़ेंगे। और एक नॉर्मल 120 गज का गारमेंट्स का न्यू कराची का कारखानदार साल में कितना टैक्स देगा, जब आप ये सुनेंगे जो उन्होंने वहाँ हमें बताया तो आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आप लोगों के जो दिमागों में जो चिड़ियाँ फाख्ताएँ बैठी हुई ना, ये सब ऐसे उड़ जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक 120 गज के नॉर्मल कारखाने वाले को कितना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके लिए आप इंतज़ार करें। और मेरी वीडियो में मैं दोबारा कह रहा हूँ कि किसी को कोई बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ।
سب ہمارے دوست ہیں، اور اس پروگرام میں بھی جو کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ معذرت صرف ایک رفلی سی ہے، وہ بات میں نے جینین کی تھی اور میں اس بات پہ جو ہے وہ نہیں ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کسی کے دل آزاری بھی اس سے ہو سکتی ہے، تو میں اس کے لیے دوبارہ میری دوسری ویڈیو آئے گی، اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پیس کے اوپر اس 17% سے کتنا افیکٹ آئے گا۔ اللہ حافظ۔